साशा बरब एजुकेशन की दुनिया में एक बड़ा नाम है। वो एक टीचर और रिसर्चर हैं जो हम लोग कैसे सीखते हैं उसको बदलना चाहते हैं। बरब टेक्नोलॉजी की पावर में बिलीव करते हैं। वो इसका यूज एक्साइटिंग और एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस बनाने के लिए करते हैं। उनका काम दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज पर बेस्ड है, सिचुएटेड लर्निंग और ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग। बरब का काम इस आइडिया पर फोकस करता है कि लर्निंग को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस बनाना है। वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि वो लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा हैं। इसका मतलब है ट्रेडिशनल क्लासरूम्स और टेक्स्ट बुक्स से दूर जाना। इसके बदले बरब एक्टिव और एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। ये एनवायरनमेंट्स अक्सर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ताकि रियलिस्टिक और रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स के लिए बनाएं। बरब का काम सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, वो इन इनोवेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स को डिजाइन और इम्प्लीमेंट करने में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स भी काम किया है जो एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। इन प्रोजेक्ट्स में अक्सर कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और नॉलेज का प्रैक्टिकल यूज होता है। अपने रिसर्च के थ्रू बरब ने एजुकेशन की फील्ड में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिए हैं। उनके काम ने हमें यह समझने में मदद की है कि कैसे हम ज्यादा इफेक्टिव और एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस बना सकते हैं। बरब की आइडियाज आज भी एजुकेशन के फ्यूचर को शेप दे रहे हैं और हर एज के स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग को ज्यादा मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल बना रहे हैं। सोचो, फिजिक्स पुराना टेक्स्ट बुक से नहीं बल्कि रोलर कोस्टर बनाकर। यही आइडिया है सिचुएटेड कॉग्निशन के पीछे, एक इंपॉर्टेंट थ्योरी जो साशा बरब के काम को आगे बढ़ाती है। यह थ्योरी कहती है कि सीखना तब ज्यादा इफेक्टिव होता है जब उसे असली सिचुएशंस में जोड़ा जाए। एक सिचुएटेड कॉग्निशन वाले क्लासरूम में नॉलेज सिर्फ थ्योरी नहीं होता, यह असली प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक टूल है। स्टूडेंट्स करके सीखते हैं, अपनी समझ को ऐसी सिचुएशंस में लगाते हैं जो असली दुनिया की चैलेंजेस जैसी होती हैं। यह तरीका सीखने को ज्यादा मीनिंगफुल और याद रखने लायक बनाता है। सोचो, साइकिल चलाना सीखने के बारे में। आप किताब याद करके नहीं सीखते, आप साइकिल चलाकर सीखते हैं, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन खुद एक्सपीरियंस करके। सिचुएटेड कॉग्निशन क्लासरूम में भी वही प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस वाला तरीका लाती है। बरब का काम सिचुएटेड कॉग्निशन को सिंपल एक्टिविटीज से आगे ले जाता है। वह टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स और इमर्सिव एनवायरनमेंट्स बनाने के लिए। ये डिजिटल स्पेसेस ऐसी जगह बन जाते हैं जहां स्टूडेंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सिमुलेटेड वर्ल्ड्स में सीख सकते हैं। साशा बरब बस ये नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स फैक्ट्स रटे, वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दें। यहीं पर ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी आती है। ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग इंफॉर्मेशन पाने से कहीं आगे की चीज है। इसमें अपनी सोच को चैलेंज करना और नए नजरिए अपनाना होता है। सोचो, कोई स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ रहा है, डेट्स रटने की बजाय वो किसी हिस्टोरिकल इवेंट के वर्चुअल रिक्रिएशन में चला जाता है। वो खुद उस इवेंट को एक्सपीरियंस करता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखता है। इससे हिस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटीज की गहरी समझ बनती है। ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग स्टूडेंट्स को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। ये उन्हें अपनी बिलीफ्स पर सवाल उठाने, अलग अलग व्यू पॉइंट्स समझने और दुनिया को बेहतर तरीके से समझने के लिए इनकरेज करता है। बरब ऐसे लर्निंग एनवायरनमेंट्स डिजाइन करते हैं जो इसी तरह के बदलाव को बढ़ावा देते हैं। वो सिमुलेशंस, गेम्स और दूसरे इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस यूज करते हैं इमोशनली एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस बनाने के लिए। ये एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स के साथ क्लासरूम के बाहर भी रहती हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग को इनकरेज करके बरब सिर्फ नॉलेजेबल स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि एंगेज्ड सिटीजन्स भी बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स क्रिटिकली सोच सकें, क्रिएटिवली प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें और एक बेहतर फ्यूचर बना सकें। साशा बरब के सीखने के माहौल बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। वो ऐसे स्पेसेस डिजाइन करते हैं जहां सीखना एक एडवेंचर जैसा लगता है। ये एनवायरनमेंट्स इमर्सिव, एंगेजिंग और क्यूरियोसिटी जगाने के लिए डिजाइंड हैं। इमेजिन करो, आप एक वर्चुअल रेन फॉरेस्ट में एंटर कर रहे हो। आप एग्जॉटिक बर्ड्स की साउंड सुन सकते हो, डेंस ट्रीज से सनलाइट फिल्टर होते हुए देख सकते हो और वर्चुअल एनिमल्स के साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हो। यही वो इमर्सिव एक्सपीरियंस है जो बरब क्रिएट करते हैं। ये एनवायरनमेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करने के लिए केयरफुली डिजाइंड है। हर एलिमेंट वर्चुअल लैंडस्केप से लेकर स्टूडेंट्स के चैलेंजेस तक उनकी अंडरस्टैंडिंग को डीपन करने के लिए बनाया गया है। बरब के लर्निंग एनवायरनमेंट्स में कोलैबोरेशन की है।
स्टूडेंट्स टीम्स में मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और चैलेंजेस कंप्लीट करते हैं। ये रियल वर्ल्ड प्रोफेशंस के कोलैबोरेटिव नेचर को रिफ्लेक्ट करता है और स्टूडेंट्स को फ्यूचर सक्सेस के लिए प्रिपेयर करता है। बराब के डिजाइन्स हमेशा इवॉल्व होते रहते हैं। वो कॉन्स्टेंटली नई टेक्नोलॉजीज और अप्रोचेस के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इससे इंश्योर होता है कि उनके लर्निंग एनवायरनमेंट्स एजुकेशन इनोवेशन में सबसे आगे रहें। 5वां भाग, मिशंस एंड क्वेस्ट्स, एक केस स्टडी। साशा बैरब का एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है मिशंस एंड क्वेस्ट्स। ये एजुकेशनल गेम बच्चों को समय में पीछे ले जाता है एक्सप्लोरेशन के जमाने में। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे बैरब अपने थ्योरीज को जिंदा करते हैं। मिशंस एंड क्वेस्ट्स में बच्चे एक्सप्लोरर्स, ट्रेडर्स और कार्टोग्राफर्स का रोल प्ले करते हैं। वो वर्चुअल शिप्स चलाते हैं, सामान का व्यापार करते हैं और नए एरियाज को मैप करते हैं और साथ ही साथ हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के बारे में सीखते हैं। ये गेम चैलेंजिंग है लेकिन मजेदार भी। बच्चों को स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने होते हैं, रिसोर्सेज मैनेज करने होते हैं और प्रॉब्लम्स सॉल्व करने होते हैं। इससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोलैबोरेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं। मिशंस एंड क्वेस्ट्स सिचुएटेड लर्निंग का पावर दिखाता है। बच्चों को एक हिस्टोरिकली एक्यूरेट सिमुलेशन में डालकर यह गेम लर्निंग को रेलेवेंट और यादगार बनाता है। यह हिस्ट्री को फैक्ट से एक एक्सपीरियंस में बदल देता है। यह गेम दुनिया भर के क्लासरूम्स में यूज किया जाता है, जो गेम बेस्ड लर्निंग के पोटेंशियल को दिखाता है बच्चों को इंगेज और एजुकेट करने के लिए। यह बैरब के इनोवेटिव अप्रोच टू एजुकेशन का प्रमाण है। सेक्शन 6 है बैरब के डिजाइन में तकनीक का रोल। साशा बैरब के लर्निंग एनवायरनमेंट्स में टेक्नोलॉजी बस एक टूल से बढ़कर है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो उनके इमर्सिव और लाइफ चेंजिंग लर्निंग के विजन को पॉसिबल बनाती है। बैरब वर्चुअल रियलिटी, सिमुलेशंस, गेम्स और दूसरी टेक्नोलॉजीज का यूज ऐसे एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने के लिए करते हैं जो एक नॉर्मल क्लासरूम में पॉसिबल नहीं है। ये टेक्नोलॉजीज स्टूडेंट्स को अलग अलग दुनियाओं में जाने, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के साथ इंटरैक्ट करने और नए आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट करने देती है। लेकिन बैरब ये भी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी कभी भी लर्निंग का मेन फोकस नहीं होनी चाहिए। ये बस एक जरिया है, एक तरीका एंगेजिंग और इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस बनाने का। ध्यान हमेशा लर्निंग गोल्स पर होना चाहिए और टेक्नोलॉजी कैसे उन गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकती है। बैरब टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानते हैं। वो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी के रिस्पॉन्सिबल और एथिकल यूज की बात करते हैं। उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी बच्चों को एम्पावर करे, ना कि डिस्ट्रैक्ट या लिमिट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, बैरब एजुकेशन में इसके पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने में सबसे आगे रहते हैं। वो हमेशा नए तरीके ढूंढते रहते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके और भी मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस बनाने के लिए। सेक्शन 7, रिसर्च और एजुकेशन पर इसका असर। साशा बैरब का काम पूरी तरह रिसर्च पर बेस्ड है। वो एविडेंस बेस्ड एजुकेशन प्रैक्टिसेस के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। उनके प्रोजेक्ट्स की अच्छी तरह से टेस्टिंग और इवैल्यूएशन होती है ताकि ये पक्का हो सके कि वो अपने लर्निंग गोल्स अचीव करने में इफेक्टिव हैं। बैरब कई तरह के रिसर्च मेथड्स यूज करते हैं जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोचेस भी शामिल हैं। वो स्टूडेंट्स को एक्शन में ऑब्जर्व करते हैं, उनके लर्निंग आउटकम्स का डेटा कलेक्ट करते हैं और उनके डिजाइन्स का स्टूडेंट्स के लर्निंग एक्सपीरियंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये एनालाइज करते हैं। उनकी रिसर्च ने इस बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए हैं कि टेक्नोलॉजी से भरपूर माहौल में स्टूडेंट्स कैसे सबसे अच्छे तरीके से सीखते हैं। उनकी फाइंडिंग्स कई एकेडमिक जर्नल्स में पब्लिश हुई हैं और उन्होंने पूरी दुनिया में एजुकेशन प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस किया है। बैरब के काम ने लर्निंग साइंसेस के फील्ड को शेप देने में मदद की है। वो एक बहुत ही पॉपुलर स्पीकर और कंसल्टेंट हैं और वो दुनिया भर के एजुकेटर्स और पॉलिसी मेकर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उनकी रिसर्च इनोवेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स डेवलप करने में कंट्रीब्यूट कर रही है जो स्टूडेंट्स को 21वीं सेंचुरी के चैलेंजेस के लिए तैयार करती है। अपनी रिसर्च और एडवोकेसी के थ्रू बैरब एजुकेशन के फ्यूचर में एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ये इंश्योर करते हुए कि सभी स्टूडेंट्स के पास एंगेजिंग, इफेक्टिव और लाइफ चेंजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस तक एक्सेस हो। सेक्शन 8, साशा बैरब के साथ भविष्य की पढ़ाई। साशा बैरब एक ऐसे फ्यूचर का सपना देखते हैं जहां पढ़ाई पर्सनल, एंगेजिंग और सब के लिए एक्सेसिबल हो। टेक्नोलॉजी क्लासरूम्स को डायनामिक लर्निंग लैब्स में बदल देगी।
वर्चुअल ईवर ऑगमेंटेड रियलिटी इमर्सिव एक्सपीरियंसेस क्रिएट करेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनलाइज्ड फीडबैक और सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। बराबर बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन में इक्वालिटी की बात करते हैं। उनका विजन एम्बिशियस है, लेकिन इनोवेशन और कोलैबोरेशन से अचीवेबल भी। भाग 9, समापन, नवाचार की विरासत। साशा बरब का काम शिक्षा में एक बड़ा बदलाव ला रहा है। वो हमें पुराने पढ़ाने सीखने के तरीकों से दूर स्टूडेंट्स पर ध्यान देने वाले और खोज पर आधारित तरीके की तरफ ले जा रहे हैं। उनके काम में रचनात्मकता, गंभीरता और स्टूडेंट्स की जरूरतों पर पूरा ध्यान दिखता है। बराब की विरासत नवाचार, सहयोग और शिक्षा को बदलने की गहरी प्रतिबद्धता की है। उनके काम ने दुनिया भर के अनगिनत शिक्षकों और शोधकर्ताओं को सीखने के बारे में नए सिरे से सोचने के लिए प्रेरित किया है। उनके विचार शिक्षा के भविष्य को आकार दे रहे हैं और सभी के लिए ज्यादा एंगेजिंग, असरदार और बराबरी वाले सीखने के अनुभवों का रास्ता बना रहे हैं। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की मुश्किलों से जूझ रहे हैं, बरब का काम एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहा है जहां सीखना जीवन भर खोज, विकास और सशक्तिकरण की यात्रा है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान आने वाली पीढ़ियों में महसूस किए जाते रहेंगे और हर उम्र के छात्रों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते रहेंगे।